नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल प्रहलाद कश्यप 505 पर। आज जो आप ये चित्र देख रहे हैं श्री राम जी का, अपने बालाजी महाराज हनुमान जी, तो ये जो चित्र हैं अपने एक बड़े ही प्रिय मित्र श्रीमान रजनीश जी के दुकान पे लगे हुए हैं। और हमारे जो रजनीश जी हैं प्रिय मित्र दर्जी यानी टेलर का काम करते हैं। ये देखिए जैसे कपड़े ये टंगे हुए हैं, उन्होंने अपने ही हाथों की कारीगरी से सिलाई किया है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सिलाई जी। ये सभी अपने भगवान विश्वकर्मा की देन है कि अपने आशीर्वाद से कारीगरों को हुनर देते हैं, औजार पकड़ाते हैं, ताकि वह अपना स्वयं का रोजगार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो अभी हम आपको मिलवाएंगे श्रीमान रजनीश जी, जो कि अभी आपको वो सिलाई के कुछ कार्य करते नजर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ श्रीमान रजनीश जी। जी नमस्कार रजनीश जी, वैसा नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाइए। वाह जी वाह। तो आज मैं आप YouTube के माध्यम से आपसे बातचीत करने आया हूँ। कर सकते हैं? हाँ, अनुमति है? करिए जी वाह। तो अभी आप जो कार्य कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं भाई साहब? ये 1990 से ये काम जारी है, बीच में ब्रेक लगा दिया था और दोबारा से अभी 1.5 साल से दोबारा कर। वाह जी, बहुत सुंदर। यानी कि आपको पुराना अनुभव है इस चीज का। जी ठीक है। अभी जो आप कार्य कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ये पैंट बना रहे जी। पैंट बना रहे हैं आप? जी, ये पैंट है और ये इसके बैक साइड है जी, व्हाइट पैंट। हाँ जी, ये व्हाइट, आजकल व्हाइट पैंट पजामा चल रहा है ना जी। जी 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 जी, तो ये वो है। बहुत सुंदर। ये सामने का है जी, और ये इसकी बैक है। ठीक है। तो आपको रजनीश जी इसमें जैसे अब इसका भी पूरा अनुभव होगा कि कौन सा कपड़ा बढ़िया है, कौन सा खराब क्वालिटी का है, जैसे कि कस्टमर लेके आते हैं आपके पास जी। तो कैसे पहचान होती है, मतलब क्या माने इस चीज को? कपड़े की पहचान तो देखो जी, आजकल जुबानी बताई नहीं जा सकती है। हाँ हाँ, वो एक महसूस का संदर्भ है, जिसे अपना आदमी खुद महसूस कर सकता है उस चीज को। मतलब ये कि आप अपने हाथों से छू कर उसकी क्वालिटी को देख के बता सकते हैं ये कपड़ा ठीक है या नहीं है। ठीक है। देखिए साथ ही एक बहुत बड़ी बात है कि किसी चीज को छू के बता देना कि उसकी योग्यता क्या है, उसके गुण कितने हैं, तो बहुत बड़ी बात है जी भाई साहब। तो ये अब कपड़े की जो देख रेख है वो एक तो व्यक्ति के अपने पहनावे पर है जी, दूसरा उसकी क्वालिटी क्या है वो एक मास्टर ही उनको बता सकते हैं। एक मास्टर और जी, अन्यथा दूसरे व्यक्ति को तो सारे कपड़े उसकी चमक से ही पहचान करते हैं। और कपड़े की जो पहचान होती है वो उसके रंगत से नहीं, कपड़े के हाव भाव से होती है। भी वो कपड़ा कितना चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, वो उसे छूकर ही देख के बताया जा सकता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर बात आपने को सही है। तो एक जैसे अभी आपने बताया कि अभी पैंट तैयार कर रहे हैं, तो एक पैंट तैयार करने के अंदर कितना समय आपको इसमें लग जाता है? लगभग 3 से 4 घंटे का समय है। 3 से 4 घंटे का समय, अच्छी पैंट तैयार करने के लिए। ठीक है। तो इसमें कुछ काम बाहर से भी कराना पड़ता है या सारे काम स्वयं करते हैं आप? सारा स्वयं करते हैं। सारा स्वयं करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे समाज के अंदर रेडीमेड का चलन है, जी।
आपने अभी कहा कि सन 1990 से आप कार्य कर रहे हैं ये, तो क्या कुछ फर्क नजर आया कि रुझान किस तरह वो लगा है समाज का? देखिए, समाज का रुझान तो आजकल ये है, तुरंत ले और तुरंत पहनो। जी सही बात है। तो वो तो रेडीमेड के अंदर ही मिलेगा। अगर कोई काम अच्छा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सुंदर बात, सब तो ये अगर अपने मतलब की सुचारू फिटिंग चाहिए तो उसमें तो समय लगता है। और रेडीमेड के अंदर क्या है, कोई थोड़ी पैंट छोटी है तो कोई लंबी है, कोई ढीली है तो कोई टाइट है, वो फिर हमारे लोगों के पास ही आना पड़ता है उसको टाइट या फिटिंग कराने के लिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि रेडीमेड होने के बावजूद भी लोगों को पैंट लेके टेलर के पास जाना पड़ता है। या तो मेरी लंबाई कम कर दो जी, या उसकी फिटिंग टाइट कर दो या ढीली कर दो, तब भी यानी कि जाना ही पड़ता है। जाना हाँ ही ठीक, पड़ता है, एक मास्टर के पास जाना ही पड़ेगा, एक टेलर के पास जाना ही पड़ता है। ठीक है। तो अभी आप जैसे आपने अपना सिलाई का अपना कपड़े ले करते हैं और एक रेडीमेड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस मानते हो? देखिए, अगर आप अपने हाथ से सिलवा के पहनेंगे तो उसकी सिलाई भरोसेमंद होती है और सिलाई टिकाऊ होती है। अब रेडीमेड में क्या है, न तो कोई सही ढंग से धागा देखता है कि कैसे रंग का धागा लगा हुआ है कैसे नहीं। रेडीमेड का है, रेडीमेड की एक रेडीमेड पहचान है, कभी रेडीमेड है उसमें धागा किसी भी कलर का लगा हो, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है कहीं दफे, और थोड़ी लंबी लंबी सिलाइयां होती हैं जिससे वो सही ढंग से अपना कंफर्टेबल नहीं रहती है। वो कहीं उठते बैठते हुए कहीं ना कहीं से वो फट जाती है या उधड़ जाती है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा डिफरेंस भी और जो मैंने खुद उसमें बरता है, इसको नोट करा है, वो ये रहता है कि जो रेडीमेड होता है उसकी जो पॉकेट्स होती हैं और जो हम किसी टेलर से लाते हैं, बहुत जमीन आसमान फर्क होता है। पॉकेट्स इतनी छोटी बना दी जाती है, इतनी टाइट बना दी जाती है कि कोई भी हम जो मोबाइल फोन इसमें करते हैं वो हमने गिरते हुए देखे हैं। उनको तो सिर्फ एक जैसे नग पूर्ति का हिसाब होता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। मान लिया जेब दिखानी है तो जब जेब होनी है, अब वो आपके मतलब की है या नहीं है, उनसे रेडीमेड वालों को मतलब नहीं होता है। वो एक नग पूरा करने के हिसाब से कि हाँ ये इधर की साइड की जेब है, ये पीछे की जेब है, ये इस हिसाब से उन्होंने जेब आपको दिखा देनी है। उसमें लंबी सिलाई है, ये कपड़ा अच्छा है या नहीं है। कई दफे कपड़ा इतना बेकार कपड़ा होता है उसमें, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। अभी किसी एक की जेब बदली गई थी, थोड़ा समय लग रहा है। कोई बात नहीं, पूरा समय हमारे पास है। तब तक हम भाई साहब की दुकान को पूरा एक लोकेशन दिखा देते हैं। अपना जो दुकान है ये बैंक कॉलोनी मायापुरी के अंदर है, नहीं माफी चाहेंगे, मोती बाग जो कि कन्हैया चौक से सीधी सड़क अंदर आती है और शनि भगवान के मंदिर के पास अपने रजनीश जी हैं जो कि काफी लंबे समय से सिलाई का कार्य करते हैं। 1990 में इनकी दुकान जो है कांसापुर में हुआ करती थी कभी, और आज ये मोतीबाग बैंक कॉलोनी में इनका अपना दुकान है। देखिए किस तरीके से इन्होंने खूबसूरत सिलाई विभिन्न कलर के पैंटों में की हुई है। ये शर्ट है, जाएंगे कहीं मतलब कतरों में कहीं घेर दी गई है वो। जी जी जी। तो अभी नहीं मिल पा रही है, जब आपको दिखा नहीं पाया। कोई बात नहीं। ये इस तरह का कपड़ा मतलब जो देखिए, ये देखिए कितना पतला और इसमें किस तरह से पारदर्शिता से दिखाई दे रहा है। और ये अपना झिरकी सी नजर आ रही है, छेद है इसमें, मतलब ये कपड़े की क्वालिटी जो है ना बेकार है और जिसके कारण ये अपना छेद नजर आ रहे हैं। ये इसको बोलते हैं झिरकी। तो ये खिंच जाता है अगर हाथ से अपना यूं खींच दिया, ऐसे खींच दिया जैसे ये कितना खिंच गया है।
तो इसी तरह के कपड़े को जो है रेडीमेड की जेबों में लगाया जाता है। ये रेडीमेड ही की जेब है। रेडीमेड की जेब है, ठीक है। ये कटिंग होके मेरे से दोबारा आई थी बदलने के लिए, तो मैंने बदल दिया। और भी थी तो मैं अभी नहीं दिखा पाया। नहीं, वो उदाहरण दिख गया है। बहुत सारे कतरन आपके यहाँ रखे हुए हैं। जी, जी। ये कहीं ना कहीं चेंज करके बचा वही है। जी जी ठीक है, बहुत। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से मैं दिखाया कि भाई साहब ने कि रेडीमेड के अंदर जो अंदर की जेबें होती, कितने ही हल्की क्वालिटी का कपड़ा लगाया जाता है, जिससे कई बार हमारे फोन्स है, चाबी है, पर्स है, कुछ भी गिरने का चांस बने रहते हैं, गिरे भी हैं, और कईयों के गिरे भी हैं, कईयों गिरे भी हैं। ठीक है ना। तो इसी तो ये होता है किसी के फोन गिर गए, किसी का पैसा निकल गया। तो इसलिए जो कहते हैं भरोसेमंद चीजें टिकाऊ है, वो अपना सिलवा कर ही है, किसी अच्छे परफेक्ट टेलर से सिलवा कर ही है। बड़े पुराने बुजुर्ग जो सिलवा के पाते थे, इसलिए पाया जाता था, वो उन्हें कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता का पता था। ठीक है, तो इसीलिए है। थोड़ा सा